मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। तो आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पावन पर्व है और इस पर्व की मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। आज के दिन तमाम दीपों का प्रज्वलन होता है और कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में स्नान, दान और पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। कहीं कहीं तुलसी विवाह भी आज ही के दिन किए जाते हैं। तो इन त्योहारों के मूल में जो दीप प्रज्वलन है या जो भी भाव है वो मेरे ख्याल से यही है कि अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय हो, सभी प्रकार के अंधकार, अज्ञानता, अराजकता, विषमताओं के अंधकार का नाश हो और सद्बुद्धि और सुविचारों का उजियारा चहुं ओर फैले। तो आज के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बंगाल से है। तो आज अन्नपूर्णा चैनल पर बनने वाले हैं बंगाली रसगुल्ले। छेने के रसगुल्ले की एक बड़ी आसान सी विधि मैं लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स के साथ कैसे बिल्कुल परफेक्ट, स्पंजी, सॉफ्ट सफ़ेद छेने के रसगुल्ले हम बना सकते हैं। चलिए सीधा लिए चलती हूँ आपको अपने रसोई घर में और बनाते हैं बंगाली रसगुल्ले या छेने के रसगुल्ले। तो रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को उबाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल बॉइलिंग दूध में नहीं डालना है। हल्का सा गैस मैंने बंद कर दिया है और धीरे धीरे मैं ये नींबू के रस को पानी में मिलाकर इसमें मिला रही हूँ। इसको हमें फाड़ना है। हम नींबू के रस से भी फाड़ सकते हैं और विनेगर को भी पानी में मिला के हम इसको फाड़ सकते हैं। तो ये लगभग 2 नींबुओं के रस को मैंने 1 कटोरी पानी में मिलाया है और ये मेरा दूध 2 लीटर दूध है। धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे हम नींबू के रस को मिला के चलाते जाएंगे दूध हमारा फटने लगेगा। तो ऐसे मिला के नींबू के रस को पानी में हम धीरे धीरे दूध में मिलाएंगे और दूध देखिए हमारा पूरा फट गया है। पानी और जो है छेना बिल्कुल इसमें अलग हो जाता है और इसको हम एक कपड़े को मैंने छन्ने के ऊपर रख दिया है और इस कपड़े से, कॉटन कपड़ा है, मलमल के कपड़े को भी हम ले सकते हैं। मेरे पास इस समय यही कपड़ा था तो मैंने इसको लिया है और ये कॉटन का कपड़ा है, इससे हम छेने को छान रहे हैं। तो छानते समय जिस बात को ध्यान में रखना है वो ये कि फटने के बाद तुरंत हम छान लेंगे और इसको हमको ठंडे पानी से इस छेने को वॉश करना है ताकि जो भी नींबू या सिरका जो भी हमने डाला है दूध को फाड़ने के लिए उसकी महक और उसका असर उस छेने से चला जाए। तो ये देखिए ठंडे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी से मैं इसको वॉश कर रही हूँ। अब इसको हम गार के थोड़ी देर के लिए छेने को सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये हम गारेंगे और बहुत ही टाइटली, जैसे हम पनीर के लिए करते हैं वैसा नहीं, पर कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम पानी निकल जाए। लेकिन छेने के रसगुल्ले में फिर भी हमको छेना मॉइस्ट ही चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा इसको हम किसी चीज़ से प्रेस करके नहीं रखेंगे। सिंपली गार के छन्ने के ऊपर मैंने उसको 4 घंटे के लिए छोड़ दिया है छेने को। अब 2 प्रकार की चाशनी हमें बनानी है। एक चाशनी जिसमें हमको छेना डिप करना है और दूसरी चाशनी जिसमें रसगुल्ले हम पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी और 2.5 कटोरी पानी डाल के एक नॉर्मल चाशनी बनाई है जिसमें कि हम बाद में रसगुल्लों को डिप करने वाले हैं। और दूसरी प्रकार की चाशनी में 1 कटोरी चीनी में 6 गुना पानी, अगर 1 कटोरी चीनी लिया है मैंने तो 6 कटोरी पानी उसी प्रपोर्शन में हमें लाएंगे 1:6 के रेशियो में, जिसमें हमको रसगुल्ले खौला करके पकाने हैं। तो ये 2 प्रकार की चाशनी हमें बनानी है और इसमें चाशनी भी कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनेगी। ये जो नॉर्मल चाशनी है वो सिंपली ये बॉयल हो जाए तो इसको हम हटा देंगे और दूसरी चाशनी को हम बिल्कुल विगरसली बॉयल करेंगे क्योंकि उसमें हमको रसगुल्ले पकाने हैं। तो ये चाशनी में चीनी मेल्ट हो गई है। जो हमने कम पानी वाली चाशनी बनाई थी उसको साइड में रख दिया है और दूसरी चाशनी को गैस पे उबलने के लिए रख दिया है। छेने को देखिए मैं निकाल रही हूँ कपड़े से और बिल्कुल ड्राई ये छेना नहीं है। मैं इसको छू रही हूँ, इसकी नमी और मॉइस्चर मुझे महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से छेने को गारना है कि बहुत टाइटली गारना नहीं है। उसका थोड़ा बहुत पानी का कंटेंट हमें चाहिए क्योंकि रसगुल्ले हमें सॉफ्ट बनाने हैं। तो बहुत ही टाइटली बिल्कुल गार के उसको वो नहीं करना, थोड़ा सा मॉइस्चर छेने में रहना चाहिए। अब इसको स्क्रम्बल करके छेने को एक साइड में थाली के या परात के कर लूँगी और ये जो हथेली वाला सिरा है इससे हम ऐसे रगड़ रगड़ के इसको मिलाएंगे। इसका पर्पज़ ये होता है कि छेना हमारा पूरा ग्रैन्युलर हो जाए, उसके ग्रैन्यूल्स बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो जाएँ ताकि एक एक ग्रैन्यूल जो है वो चाशनी एब्जॉर्ब करके फूले और बहुत स्पंजी और सॉफ्ट रसगुल्ले बने। तो ये क्रिया जो है, ये जो
जो मैं मसलने की कर रही हूँ छेने को हथेलियों की सहायता से 5 से 7 मिनट तक मुझे करनी होगी। थोड़ा मशक्क़त का काम है, पर अच्छे रसगुल्ले बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको 5 से 7 मिनट तक इसको हम मलें। तो ये देखिए हमने लगभग इसको 7 मिनट लगे मुझे मलने में, और ये हमारा पूरा छेना थाली छोड़ के सेंट्रल में ये आ गया। अब इसमें एक ट्रिक है, एक बाइंडिंग एजेंट मुझे डालना है, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप व्रत के लिए रसगुल्ले बना रहे हैं, आप ये प्रोसेस बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आप नहीं भी मिलाएंगे तो बहुत अच्छे रसगुल्ले बनेंगे। तो मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला के उसको छेने को मिक्स कर दिया है। अब छोटी छोटी बॉल्स लूँगी और ये लोई मैं बनाऊँगी। तो इसको बस बॉल्स को जो है राउंड शेप में हल्के हाथों से, छोटे से टुकड़े का छेना मैंने लिया है और हल्के हाथों से मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ। देखिए इक्वल पोर्शन लूँगी छेने का, और छोटे छोटे छेने के पोर्शन को ऐसे हल्के हाथों से रोल करके मैंने ये चिकना, और बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए इन बॉल्स में। इसका हमें ध्यान देना है कि इन बॉल्स में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चिकने और छोटे छोटे राउंडल्स इसके बनाने हैं हमको छेने के टुकड़े से। और कोशिश करिए कि इक्वल प्रपोर्शन में ही छेना लें, तो जिससे रसगुल्ले हमारे इक्वल साइज़ के बनेंगे। तो ऐसे राउंड शेप में करके बिल्कुल चिकने चिकने हमको छोटे छोटे गोले बनाने हैं। और उधर देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से विगरसली बॉयल हो रही है, बहुत तेज़ी से उसमें उबाला आ रहा है, और हम एक एक बॉल को बस बिल्कुल उबलते चाशनी में डालेंगे। इसमें ट्रिक ये ध्यान रखनी, जब हमने एक बॉल डाली तो उसका टेम्परेचर थोड़ा धीमा हुआ, 1 सेकंड का होल्ड लेंगे, 2 सेकंड का, उसके बाद दूसरी बॉल डालेंगे, ताकि हर बॉल को प्रॉपर बिल्कुल गर्म चाशनी मिले। 5 मिनट के बाद जब हम इसको ढक देंगे, और 5 मिनट के बाद देखिए लगभग दूने साइज़ के ये बॉल्स हो गए हैं फूल के। इसको हमको मिनिमम 12 से 15 मिनट इसको पकाना है। इसको इसी तरह से ढक के बिल्कुल तेज़ आंच पे खौलते हुए इस चाशनी में इन रसगुल्लों को पकाना है। और देखिए इनका साइज़ जो है वो 3 गुना हो जाता है फूल के। हमने इतनी छोटी छोटी बॉल्स डाली थी, आप देखिए कितना अच्छा फूल के इसका साइज़ बढ़ गया है। तो इस तरीके से लगभग 12 से 15 मिनट ये रसगुल्ले चाशनी में खौलेंगे। पानी की प्रॉपर मात्रा इसमें होनी चाहिए, और उनको पूरा स्पेस, हम इसीलिए मैंने चौड़े बर्तन की कढ़ाई ली। देखिए 12 से 15 मिनट में उनका पूरा स्पेस चाहिए खौलने के लिए। अब ये हमारे रसगुल्ले तैयार हैं, और पूरे पक चुके हैं कि नहीं उसके लिए भी हम एक टेस्ट कर रहे हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने बाउल में पानी लिया है, और उनमें मैं जब इन रसगुल्लों को डालूंगी तो चूँकि ये बिल्कुल पोरस हो चुके हैं और छिद्रित हैं, तो तुरंत तो ये देखिए सरफेस पे हैं, पर 2 ही सेकंड 3 सेकंड में वो पानी एब्जॉर्व करके, पोर्स उनके पानी को एब्जॉर्व कर लेंगे, और नॉर्मल वाटर एब्जॉर्व करके उनका वेट बढ़ेगा और वो सिंक होके नीचे बैठ जाएंगे। तो ये इंडिकेशन है कि अब हमारे रसगुल्ले बिल्कुल पोरस स्पॉन्जी होके पक चुके हैं। तो अब जब हम देखेंगे कि रसगुल्ला हमारा बैठने लग गया, तो हम बिल्कुल एक एक रसगुल्ले को निकाल के, ये मैं इनको भी चाशनी में नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मल पानी में, नॉर्मल वाटर में इन रसगुल्लों को मैंने डिप किया है। तो नॉर्मल वाटर में मुझे लगभग 1 से 2 घंटा मैं इसको डिप करके रख दूँगी। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है क्योंकि मुझे इसकी कुकिंग रोकनी है। अगर मैं बिल्कुल गर्म में छोड़ दूँ या गर्म पानी में डालूँ तो वो कुक होते रहेंगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो नॉर्मल पानी में डालने के बाद 2 घंटे के बाद मैंने जो एक चाशनी बनाई थी, जिसमें 1 कटोरी पानी और 2.5 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी सिंपली मेल्ट किया था चीनी को पानी में, उसमें मैं इनको निकाल के 1-2 घंटे के बाद डाल दूँगी। ये बिल्कुल इस विधि से परफेक्ट पोरस, स्पंजी और बहुत सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ रसगुल्ले बनते हैं। और देखिए इसका तरीका कैसे है कि आपको मैं दिखा रही हूँ। मैं इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ, और ये थोड़ी ही देर में ये अपना पूरा शेप रीगेन कर लेगा रसगुल्ला। मैंने उसको पानी में डाला, मैंने उसको स्क्वीज़ किया, पूरा वो रसगुल्ला मेरा पोरस है, सॉफ्ट है, स्पंजी है, और पानी में ये पूरा अपना शेप इसने रीगेन कर लिया। तो ये बहुत अच्छे ही रसगुल्ले, बहुत सॉफ्ट हल्के रसगुल्ले बनते हैं। चीनी की मात्रा आप कम डालना चाहें कम डालें, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डालें। ये स्क्वीज़ रसगुल्ला देखिए फिर से पानी में डालते ही अपने प्रॉपर शेप में आ गया। तो ये इंडिकेशन है कि ये रसगुल्ले बहुत अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। तो बस इस तरीके से हम आराम से इस रसगुल्ले को थोड़ी देर चाशनी में डिप करेंगे, और उसको फिर किसी बाउल में पलट के आराम से इसको सर्व करिए और सबको खिलाइए। एक मैं आपको रसगुल्ले का स्पॉन्जी नेचर कितना है मैं दिखाती हूँ। बहुत स्पॉन्जी ये रसगुल्ले बनते हैं। मैं देखिए मैं इसको दबा रही हूँ, स्पॉन्ज धीरे धीरे अपने प्रॉपर शेप में वापस लौट आ रहा है। तो ये बहुत स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले इस तरीके से आराम से बन जाते हैं।
और मैं इसके पोर्स को तोड़ रही हूँ हाथ से। देखिए कितना सॉफ्ट ये रसगुल्ला बना, और इसके पोर्स देखिए, एक एक पोर्स इसके क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बहुत पोरस, सॉफ्ट और बहुत हल्के रसगुल्ले बनते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई फ्लेवर देना है, देखिए इसके पोर्स एक एक छिद्र जो है दिखाई दे रहा है मुझे। तो अगर आपको कोई फ्लेवर देना, आप इसमें इलायची, चाशनी में इलायची, केसर या रोज़ वाटर डाल सकते हैं, पर ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।